और नूह के दंगों में दंगाइयों और उपद्रवियों की हिंसा सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोगों के खिलाफ नहीं थी संभवतः, बल्कि नूह में साइबर क्राइम के दफ्तर पर भी दंगाइयों का हमला हुआ था। दंगाइयों ने साइबर क्राइम का दफ्तर फूंक डाला, आग लगा दी। साइबर क्राइम के दफ्तर में खड़ी पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। स्थिति यह हो गई थी कि पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा था, क्योंकि दंगाई उन्हें मारने और जिंदा जलाने की धमकियां दे रहे थे। जानते, इसलिए सवाल उठ रहा है कि साइबर दफ्तर को इसलिए जलाने की कोशिश हुई क्योंकि मकसद पुलिस से क्या बदला लेना था, और क्या इसके पीछे दंगाइयों की भीड़ में वो नूह के वो साइबर अपराधी भी थे? क्या हमें नहीं पता, लेकिन क्या वो भी थे? एक आशंका है, जिनके रिकॉर्ड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। जामताड़ा कनेक्शन है, सुनिएगा। सवाल उठ रहे हैं कि नूह में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जलाने का क्या जामताड़ा कनेक्शन भी है? क्या समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नूह के कई इलाके दूसरा जामताड़ा बन चुके हैं। यहां से देश भर में साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी इसी साल 28 अप्रैल को हरियाणा पुलिस के, सुनिएगा ध्यान से, इसी साल 28 अप्रैल को हरियाणा पुलिस के 5000 पुलिसकर्मियों ने साइबर क्राइम टीम के साथ नूह के 14 गांव की 300 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 47 लोगों को बताया गया था गिरफ्तार किया गया था और 160 लोगों को पकड़ा गया था। तब पता चला कि झारखंड के जामताड़ा की तरह नूह साइबर ठगी का बड़ा सेंटर बन चुका है। यहां ठगी की कोचिंग क्लास तक चलाई जा रही थी। वो सीरीज देखिए ना आपने, जामताड़ा वाली, ऐसा ही चल रहा था यहां पर कुछ। छापेमारी में हरियाणा पुलिस को साइबर ठगों की फौज का पता लगा, जो अलग अलग तरीके से देश भर में साइबर ठगी कर रहे थे। ये साइबर ठग लोगों को एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर, क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट, कैश कराने के नाम पर, बिजली बिल होल्ड कराने के नाम पर, ये सब होते हैं ना टैक्टिक्स, फोन आते होंगे आपको। ये जामताड़ा वाला मॉडल यहां पर चलता था। पुलिस यहां पर गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया। मूवी रेटिंग के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर, पेटीएम के बहाने, इसके अलावा दूसरे व्हाट्सएप कॉल के बहाने, पुलिस कंप्लेंट के नाम पर, सस्ते दाम पर, कस्टम माल के नाम पर, OLX के जरिए साइबर ठगी किया करते थे। ये मॉडस ऑपरेंडी। नूह के 14 गांव में छापेमारी के बाद साइबर अपराध की शिकायतों में 15% की कमी आ गई थी जब इन लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस की साइबर टीम की तारीफ की थी। क्या ये दंगों का कनेक्शन वो वाला भी है क्या? दंगा बहाना था, सबूत मिटाना था, या दंगों की आड़ में सबूत मिटा दिए गए? सुनिएगा कहानी। नूह जिस तरह उत्तर भारत में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था, उसी के बाद हरियाणा सरकार ने नूह में साइबर पुलिस स्टेशन बनाया गया, जहां सुनिए साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग की जा रही थी और साइबर अपराधियों से जुड़ी जानकारियां रखी गई थी। इसी से सवाल उठता है, शक पैदा होता है, नूह हिंसा में साइबर पुलिस स्टेशन को ही निशाना क्यों बनाया गया? सोचिए, क्या यह साइबर अपराधियों की क्या पुलिस से बदला लेने की कोशिश थी? क्योंकि एफआईआर तो बहुत डेंजरस है, इसमें तो जो लिखा गया एफआईआर में वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, रुकिएगा आप हैरान हो जाएंगे। क्या पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर्स में आग साइबर अपराध से जुड़ी जानकारियां मिटाने के लिए की गई थी? क्योंकि कहा तो गया था मोनू मानेसर को लेकर इतना आक्रोश था, लेकिन यहां तो कुछ और ही एंगल निकलकर सामने आ रहा है। और क्या पुलिस स्टेशन में हुई हिंसा में गिरफ्तार साइबर अपराधियों का हाथ है? सूत्र बताने कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हुई हिंसा पर कई जानकारियां मिल गई हैं और भीड़ में कई ऐसे चेहरे दिखाई दिए हैं जो साइबर अपराधों से जुड़े हो सकते हैं। आशंका यह है कि नूह में साइबर पुलिस स्टेशन, ये जो तस्वीरें है ना, साइबर पुलिस स्टेशन में हिंसा और आग की प्री प्लानिंग की गई थी और पुलिस को उम्मीद है कि थाने में आग लगाने वाले उपद्रवियों और अपराधियों को पकड़े जाने के बाद इस बात की पूरी जानकारी सामने आ सकती है कि नूह में हिंसा अचानक भड़की। यह पूरा एक डिजाइन था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक स्क्रिप्ट के साथ लिखी गई थी। वो स्क्रिप्ट संभवतः यह भी थी, दंगा बहाना, सबूत था, क्या मिटाना। समय यह भी है कि दंगा करने वालों को इन आपराधिक संगठनों से भी मदद मिली हो, क्योंकि जिस मात्रा में हथियारों और पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, वो बिना अपराधियों की मदद के संभव नहीं। और अगर ये बात साबित हो जाती है तो
तो अपराधियों और दंगाइयों का नेक्सस और साथ काम करने का उनका ये मॉडल देश को खतरनाक दौर में ले जा सकता है। ठीक वैसा ही दौर जब दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल देश को दहलाने के लिए करते थे। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। अभी तक 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि 116 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच नूह हिंसा से जुड़ी एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया कि पुलिस पर हत्या की नीयत से फायरिंग की गई थी। न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी है, जिसमें यह दर्ज है कि कैसे दंगाइयों ने नूह में साइबर सेल थाने को निशाना बनाया। इस एफआईआर के मुताबिक हजारों की भीड़ पुलिस थाने के अंदर घुसकर पुलिस कर्मियों की हत्या करना चाहती थी। एफआईआर के मुताबिक सोमवार को ठीक 3:20 पर हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने साइबर सेल थाना को घेर लिया। हमलावरों के हाथ में पत्थर थे। साइबर क्राइम थाने को घेर कर दंगाई नारेबाजी कर रहे थे। वहां कई लोगों ने कहा कि इन्हें जिंदा जला दो। एफआईआर में बताया गया है कि उस वक्त थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने करीब 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। सिपाही सुरेंद्र ने एसएलआर से 25 राउंड, सिपाही रघुवीर ने एसएलआर से 25 राउंड और सिपाही शुभम ने अपनी कार्बाइन से 15 राउंड फायरिंग की थी। लेकिन फायरिंग के बाद भी दंगाई बेखौफ थे। इसी दौरान दंगाइयों ने थाने में सरकारी और निजी वाहनों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दंगाइयों ने कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। अब जरा इन कारों की हालत देखिए, किस तरह से ये कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। और ये कार कहां खड़ी हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। ये पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह के दफ्तर के ठीक सामने ये कार खड़ी हैं, जिन्हें आगजनी जिनके साथ की गई। आपको बता दें कि जो रॉयटर्स थे, जो दंगाई थे, वो यहां तक पहुंच गए थे और उसके बाद यहां स्थिति आप समझ सकते हैं इन कारों को देखकर क्या रही होगी। और मैं यहां अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी। कई कार हमें यहां पर ऐसी नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेवात इन दिनों साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का एक गढ़ बनता जा रहा है। संभवतः इसी वजह से साइबर क्राइम के इस दफ्तर को निशाना बनाया गया। नूह में साइबर थाने पर हमले का यह सीसीटीवी वीडियो भी न्यूज 18 के पास है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दंगाई पुलिस थाने की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। उस वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि हालात इतने डरावने थे कि बाहर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस थाने के अंदर बंद हो गए। लेकिन दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। वहां मौजूद लोगों ने बस की मदद से पुलिस थाने की दीवार और मेन गेट को तोड़ दिया। एफआईआर में यह भी बयान दर्ज है कि कुछ उपद्रवी हथियार लेकर पहुंचे थे। उन्होंने थाने की दीवारों और छत से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की। पुलिस वालों ने बताया कि दंगाइयों को भगाने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन भीड़ में मौजूद उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था। पुलिस के आंसू गैस के गोले दागने और हवाई फायरिंग करने के बाद भी उपद्रवी वहां से हटे नहीं। मजबूर होकर पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आरोप है कि दंगाई थाने के कमरों में रखे हुए सामान करीब 50,000 रुपए और दूसरे जरूरी कागजात को लूट ले गए। ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे। इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी, जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। नूह में
जिस तरह से भीड़ जमा हुई और हथियारों के साथ थाने का घेराव किया, प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। दंगाइयों ने थाने को जलाया और लूट भी लिया। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान की जा सके। जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। आउटसाइडर्स का चूंकि लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिकों की मौत हो गई। नूह में धारा 144 लागू है। कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है, लेकिन दूसरे इलाकों में प्रशासन का फ्लैग मार्च जारी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, नूह हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ लगी है। पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए एफआईआर में। पुलिस का दावा है, एफआईआर में क्या बात है मैं आपको बता देता हूं। पुलिस ने कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की गई थी। क्या प्लानिंग के साथ नूह में हिंसा हुई? हालांकि आपको बता दें, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नूह के अड़बड़ चौक पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने एफआईआर में बयान दिया है कि 600 से 700 उपद्रवियों ने हमला किया। यह एफआईआर में है। वो मजहबी नारे लगा रहे थे। बड़ी खबर है ये पुलिस अधिकारी का एफआईआर में बयान है। ये सूत्र हमको बता रहे हैं, मजहबी नारे लगा रहे थे। 600 से 700 उपद्रवियों ने अटैक किया। दंगाइयों ने चौक पर पहुंचते ही पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वैसे हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद से दंगाइयों और पत्थरबाजों के खिलाफ अब योगी मॉडल की भी काफी चर्चा हो रही है। अच्छा सुनिएगा, आज की बड़ी खबर है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से मांग हो रही है कि नूह के दंगाइयों के खिलाफ ही योगी मॉडल से निपटा जाए। भाई वहां तो किसी की हिम्मत नहीं होती ना, या इनकी हिम्मत कैसे हो गई? इस मांग को देखते हुए आज की बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने दंगाइयों को लेकर एक बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूह हिंसा में शामिल किसी भी दोषी को पहले तो बख्शा नहीं जाएगा और दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। ये यूपी वाला जो वसूली मॉडल है, दंगाइयों से वसूली होगी। ये वसूली मॉडल यूपी में है वैसे। यानी नूह में पुलिस स्टेशन जलाने से लेकर जहां जहां भी दंगाइयों ने आग लगाई है या फिर निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है, उसकी कीमत की वसूली दंगाइयों से होगी और इसके लिए दंगाइयों की संपत्ति जब्त या कुर्क की जा सकती है। एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि नूह दंगों को लेकर हरियाणा और यूपी की कानून व्यवस्था की तुलना हो क्यों रही है। देखिए हरियाणा क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से यूपी से काफी छोटा है, आप सभी जानते हैं। अब हरियाणा की जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। फिर भी योगी मॉडल की वजह से यूपी पिछले 6 सालों से दंगा मुक्त राज्य बन चुका है। दंगा मुक्त अपराध और दंगा नियंत्रण मॉडल के तहत यूपी में दंगाइयों और अपराधियों से नुकसान की वसूली की गई। इसके लिए उनकी घर संपत्तियां कुर्क की गई। दंगाइयों अपराधियों के पोस्टर चिपका दिए गए। किसी दंगाई की हिम्मत ही नहीं होती यूपी में दंगा करने की, पत्थर उठाने की। अच्छा यूपी में पत्थरबाजी का भी परमानेंट इलाज एक तरीके से कर दिया गया है। कुछ एक आधा छुटपुट होती है, उनकी भी हिम्मत नहीं होती। संपत्ति कुर्क हो जाती है, दंगाइयों से वसूली हो जाती है, नेम एंड शेम पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। अपराधियों दंगाइयों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। अपराध दंगा नियंत्रण के इसी योगी मॉडल की वजह से 2021 में सांप्रदायिक हिंसा की सिर्फ एक घटना हुई। झारखंड में 100, बिहार में 51, हरियाणा में 40। कहां कितनी हुई है फिर से सुनिए जो मैं बता रहा हूं।
सांप्रदायिक हिंसा की सिर्फ एक घटना कहां, यूपी में, झारखंड में 100, बिहार में 51, हरियाणा में 40, महाराष्ट्र में 77, राजस्थान में 22, असम में 17, बंगाल में 65 के करीब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसलिए अपराध और दंगा नियंत्रण को लेकर देश का एक बड़ा वर्ग हरियाणा सरकार से भी मांग कर रहा है कि नुहू हिंसा में योगी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दंगाई आगे से एक भी पत्थर चलाने की हिम्मत ना कर सके। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, वसूली मॉडल शुरू हो चुका है और वसूली मॉडल के बाद अभी चर्चा हो रही है।